महादेव। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। जी हाँ दोस्तों, हम हैं 80 घाट पर। आपको लेकर आए हैं बनारस के प्रमुख घाटों में से एक 80 घाट। तो अभी हम 80 घाट पर हैं। सुबह की आरती का वक्त हुआ अभी, और वो आरती देखने हम आए हुए हैं। और आरती के बाद हम करेंगे अभी स्नान, वो भी आपको माँ गंगा के दर्शन भी कराएंगे। तो मैं हूँ 80 घाट पे दोस्तों, जो कि सैलानियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहता है। तो मैं उसी 80 घाट पर हूँ। बहुत ही पॉपुलर 80 घाट है ये। इसी 80 घाट की ये मान्यता है, पौराणिक कथाएं भी हैं बहुत। तो कहा जाता है यहाँ 80 नदियाँ माँ गंगा में आके मिली हैं, तो इसलिए इसका नाम 80 घाट पड़ा है। तो मैं खड़ा हुआ हूँ 80 घाट पर, गंगा के पार। तो गंगा जी के पार पर हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उधर गंगा जी के उधर 80 घाट है। अभी मैं स्नान करने के लिए इधर आया हुआ हूँ। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बालू के एकदम सैंड ड्यून्स हैं। और ये देखिए बहुत प्यारा नज़ारा है, पूरा बनारस दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखिए, आनंद लीजिए इस यात्रा का, इस आध्यात्मिक यात्रा का। और आध्यात्मिक के साथ साथ ये यात्रा बहुत ही शानदार मज़ेदार होने वाली है आपके लिए और मेरे लिए। तो दोस्तों सफ़र में बने रहिए। और जो दोस्त मेरे वीडियो में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो दोस्तों सफ़र जारी रखते हैं। मोहब्बत ढूंढने निकले थे जनाब, कुछ लम्हे याद आ गए। वो लम्हे बिताने हम 80 घाट आ गए। तू पतित पावनी पाप नाशनी माँ गंगा है। तेरे स्पर्श मात्र से ही प्रकृति का कण कण चंगा है। शिव की जटाओं से निकली तू भागीरथी की गंगा है। बनारस के घाटों की है शोभा, नाम तेरा माँ गंगा है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। 80 घाट बनारस के दक्षिण छोर पर स्थित मुख्य घाटों में से एक घाट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद देवी दुर्गा ने अपनी तलवार इसी भूमि पर 80 घाट पर फेंकी थी, जिसमें से एक जलधरा उत्पन्न हुई। तभी से इसका नाम 80 घाट पड़ा। 80 घाट बनारस के पवित्र घाटों में से एक घाट है। इसी घाट पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ये बहुत ही पवित्र स्थान है बनारस में। ये मुख्य घाटों में से एक घाट जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये है 80 घाट। और ये घाटों की नगरी बनारस में मैं हूँ। अभी आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ के शानदार घाटों के नज़ारे। तो दोस्तों ये किले नुमा घाट आप देख रहे हैं। और आगे मैं दर्शन कराऊंगा उन प्रमुख घाटों के भी, और कुछ के तो मैंने आपको कल करा ही दिए। तो बने रहिए। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय रीवा कोटी छात्रावास है, हॉस्टल है ये BHU का। आप ये देख सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हॉस्टल, ये बिल्कुल 80 घाट से लगा हुआ है। पुरानी बिल्डिंग है, बहुत शानदार बिल्डिंग है। देखिए एकदम किले नुमा
बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्कुल ये इधर 80 घाट है और 80 घाट से ये लगी हुई काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रीवा कोटि छात्रावास के नाम से हॉस्टल है। बहुत शानदार ये रीवा घाट। अब शुरू होता है मेरी बनारस की यात्रा का अगला अध्याय। वक्त हो चला था सुबह के नाश्ते का, तो हमने ऑटो ले लिया 80 घाट से चाची की दुकान के लिए, जो कि 1.5 किलोमीटर है 80 घाट से। तो हम जा रहे हैं वहाँ कचौड़ी और जलेबी खाने। 80 घाट से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर BHU के नज़दीक रविदास गेट पर प्रसिद्ध चाची की दुकान। जब भी आप बनारस आएँ तो जायके का स्वाद इनकी कचौड़ी जलेबी का ले सकते हैं। महाशय जो कचौड़ियाँ सेक रहे हैं, उनकी माताजी किसी समय पर इसी दुकान पर कचौड़ियाँ बेचा करती थी। उनकी कचौड़ियों के स्वाद जितना लाजवाब था, उससे कहीं बढ़कर उनकी गालियों में भी एक मिठास थी। कहते हैं यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी कचौड़ी खाने आती हैं, और किसी समय पर कचौड़ियों के साथ चाची की गाली भी खाने आती थी। गालियों को चाची का आशीर्वाद के तौर पर लोग मानते थे, कहते थे उनके सारे काम बन जाया करते थे चाची की गाली सुनकर। तो ये इनका इतिहास है। करीब 80 साल पुरानी ये दुकान है, और बहुत ही लजीज स्वादिष्ट जलेबी भी इनके यहाँ आपको मिलेंगी। आप जब कभी बनारस आएँ तो कचौड़ी जलेबी का स्वाद ले सकते हैं। आशीर्वाद माता पिता का आशीर्वाद, हाँ वो तो है ही। बड़ी बड़ी ऐसे भक्ति आते हैं। मनोज सिन्हा को जो यहाँ के राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर, यही करेंगे। राजेश खन्ना, गुलशन कुमार, सबका फोटो है। तो वो खुद बनाती थी उनकी SP है कोई और पहले से ज़्यादा बनाते थे, वो भी बैठती है यहाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। कचौड़ी का स्वाद चखने के बाद अभी हम जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर। हनुमान जी का मंदिर है, जो कि 200 मीटर की दूरी पर है चाची की दुकान से। तो आप भी दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी महाराज के। यहाँ कैमरा फ़ोन अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम अंदर के दर्शन आपको नहीं करा पाएंगे। जब आप बनारस आएँ तो ज़रूर दर्शन करें हनुमान जी महाराज के। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जी हाँ, महादेव के दर्शन करने। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं महादेव के। हर हर महादेव। हाँ जी, लग रहा है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर। अब इसका जीर्णोद्धार नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था, तो मैं बस खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। बस दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो चलिए भक्तों, तो बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं बाबा के। आइए। पंडित जी मिले हमें काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पर। हाँ पंडित जी, और बताइए, बोलिए कुछ। कोई मंदिर तो बोलिए, तभी तो कुछ मिलेगा। प्राचीन मंदिर है काशी करवट, और ये बाबा विश्वनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। मस्जिद में भी एक, पुराने में भी एक मंदिर था।
ये किसको किस और है। अच्छा, किसने बनवाया ये मंदिर? किसने बनवाया क्या? मंदिर? मोदी जी। मोदी जी ने बनवाया। देखे आपने मोदी जी? हाँ नहीं नहीं देखे अभी? नहीं, आए थे तो देखे थे। आए तो देखे थे। ठीक है पंडित जी, हर हर महादेव। हम मथुरा से आए पंडित जी। आपका नौकरी चलेगा, एक अभिषेक करवाइए। एक अभिषेक करवाएं तो नौकरी चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा ठीक है पंडित जी। ठीक है, करवा लीजिए। ये हमें नन्हे पंडित जी मिले हैं, नन्हे से पंडित जी। पंडित जी कह रहे हैं कि आपका नौकरी चलेगा, एक अभिषेक कराइए। आएंगे पंडित जी, कराएंगे? नहीं अभी कराएं पंडित जी? हाँ। अरे यार पंडित जी यार, बात मान के करवा। नौकरी तो हम करते नहीं है यार पंडित जी। करने लगेंगे। करने लगेंगे? मतलब काम धंधे छूट जाएंगे और नौकरी आ जाएगी। ठीक है पंडित, चलिए। महादेव को समर्पित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कॉरिडोर के बारे में बात शुरू करने से पहले हम बाबा विश्वनाथ जी का कुछ इतिहास जान लेते हैं। तो ये तो आप सभी को पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है श्री काशी विश्वनाथ जी का। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता भी है कि एक बार यहाँ दर्शन कर लेने से और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हमारे भारतवर्ष के महान संत और गुरु आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास सभी का यहाँ आगमन हुआ है। और भी काफ़ी लोग और गुरु संत यहाँ आ चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प से काशी कॉरिडोर के अंतर्गत काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का विस्तार किया गया, जो अद्भुत, अकल्पनीय, साथ ही आश्चर्यचकित भी है। सन 1780 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था और उसके बाद अभी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जीर्णोद्धार किया है। 11वीं सदी में सबसे पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा हरिश्चंद्र जी ने करवाया था। उसके बाद सन 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया। महाप्रसाद यही मिलता है, 50 रुपये का 100 ग्राम, 100 रुपये का 200 ग्राम, 200 रुपये का 400 ग्राम, 500 रुपये का 1 किलो। तो हम भी प्रसाद लेते हैं यहाँ, 200 रुपये 400 ग्राम। भैया प्रसाद हमने ले लिया है। अब लॉकर में मोबाइल फ़ोन जमा कर दें। भैया लॉकर के यहीं कर रहे हैं कि मोबाइल वगैरह सब? मोबाइल के लिए ही है। कितने रुपए? फ्री का है। तो दोस्तों दर्शन करके हम बाहर आ गए मंदिर से। सावन का महीना शुरू हो गया है तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी मंदिर के अंदर, तो मोबाइल फ़ोन तो अलाउड नहीं थे, तो हमने लॉकर में मोबाइल फ़ोन रख दिए थे। अगर आप भी आते हो तो आपके भी मोबाइल फ़ोन और जो भी गैजेट्स आप साथ ला रहे हो या स्मार्ट वॉच वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ लॉकर में ही जमा करना पड़ेगा। आपको अदरवाइज़ अंदर तो ले जाने देंगे नहीं, तो आपको दिक्कत हो इसलिए मैं बता देता हूँ। आप जब भी आएँ तो अपना सामान लॉकर में रखें और बैग जो साथ आप कैरी कर रहे हैं उसको किसी भी दुकान पर जहाँ से प्रसाद लें वहाँ रख दें। प्रसाद आपको अंदर भी मिल जाएगा, मैंने आपको दिखाया, मंदिर में भी आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो बाहर से लेना चाहते हैं तो बाहर से भी ले सकते हैं आप। गेट नंबर 1 से जब हम घुसे, मेन द्वार है, उसके बाद में फिर एक गेट नंबर 1 आता है। फिर उसके बाद में आप जाएंगे अंदर तो एक बहुत बड़ा मैदान आएगा, उस मैदान में से आप क्रॉस करते हुए गेट नंबर 2 को अंदर जाएंगे, तभी आप मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे। और मंदिर प्रांगण में जैसे ही आप जाएंगे तो बाबा का भव्य मंदिर, सोने से मढ़ा हुआ भव्य मंदिर आपको मिलेगा। और उसके चारों तरफ बहुत सुंदर पत्थर का काम हो रहा है, नक्काशी हो रही है, कार्विंग जो पत्थर पे होती है वो आपको देखने मिलेगी। खूबसूरत मंदिर है, बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए। आप भी आइए, बहुत ही खूबसूरत ये कॉरिडोर बाबा का बनवाया है। आप भी दर्शन करिए इस कॉरिडोर का आके। और मैं आपको बता दूं, आप तो शायद जानते भी होंगे, आप सब जानते होंगे, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मुख्य ज्योतिर्लिंग है बाबा का, काशी विश्वनाथ जी का, महादेव का। तो आप दर्शन कर सकते हैं और इधर हर चीज़ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है,
वॉशरूम अगर जाना है तो उसकी भी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन भी हो रही हैं, कहीं कोई गंदगी अंदर देखने नहीं मिलेगी। आप जाओगे तो अगर जो भी फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, जो कि विकलांग लोग हैं, उनके लिए भी कार की फैसिलिटी है, जो कि चेयर कार है वो मिलेगी, वहाँ आप वो भी दर्शन कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सोच समझ के बनाया गया ये मंदिर का पूरा डिज़ाइन है। अभी कहीं कहीं देखें काम चल रहा है मेरे पीछे, ये आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, अभी काम चल रहा है इधर। और मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये माँ गंगा है। माँ गंगा का ये पूरा आप देखिए, ये देखिए सामने का प्रवेश द्वार है और आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा, सोने से जड़ा हुआ पूरा मंदिर का गुम्बद देखिए वो सामने, तो ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद और आपको कराने के बाद अब हम जा रहे हैं विशालाक्षी शक्तिपीठ के दर्शन करने। जी हाँ, तो गेट नंबर 2 से हम एग्ज़िट हुए हैं और ये आप देख रहे हैं कितनी पतली कुंज गलियां हैं। और बनारस जो कि विश्व का सबसे प्राचीन शहर है, यहाँ की गलियों में आके आप महसूस करेंगे वाकई कि हाँ ये कितना प्राचीन है। यहाँ की इमारतें, यहाँ के मंदिर, यहाँ के लोग सब अद्भुत हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं विशालाक्षी शक्तिपीठ। जी हाँ, 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर देवी सती को समर्पित है। यह देवी सती के मणिकर्णिका गिरने पर इस शक्ति की स्थापना हुई। भगवान शिव योगी होकर सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर रखकर जब इधर उधर घूम रहे थे, तब भगवती के दाहिने कान की मणि इस स्थान पर गिरी थी, इसलिए इससे मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। काशी विश्वनाथ जी महादेव के दर्शन करने के बाद माता विशालाक्षी के भी दर्शन करने महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो आप आएँ तो आप भी दर्शन करें। क्या मंदिर, क्या घाट, क्या लोग, सब बहुत अद्भुत हैं। बनारस कमाल का शहर है, कमाल का। अभी हम गेट नंबर 4 पर हैं और उससे बाहर आएंगे तो आप राइट चल देंगे तो कचौड़ी वाली गली में पहुंच जाएंगे, जहां हम अभी जा रहे हैं। वहां ब्लू लस्सी वाले की दुकान है, तो उसकी लस्सी टेस्ट करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं ब्लू लस्सी, जो कि बहुत फेमस है यहाँ की। उसका टेस्ट लेते हैं कैसी है। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। गेट नंबर 4 से एग्ज़िट हुई और राइट हो जाइए और कचौड़ी वाली गली आ जाएगी। ये मणिकर्णिका द्वार है, यही कचौड़ी वाली गली है, इसमें अंदर चलते हैं। अभी मंदिर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर राइट हैंड पर ब्लू लस्सी, जैसा टाइटल वैसी ही दुकान, सब कुछ नीला नीला ब्लू ब्लू। हम जब दुकान पे पहुंचे तो हमें मेन्यू कार्ड दिया गया, उसमें से हमें चूज़ करनी थी कौन सी लस्सी आपको पीनी है। साथ ही हमने देखा वहाँ की दुकान की जो दीवारें थीं उस पर बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए थे पासपोर्ट साइज़। कुछ लोग उसमें देशी थे, कुछ विदेशी थे। तो हमने ये सब देखकर एक उत्सुकता बढ़ी, हमने जानने की कोशिश करी तो पता चला जो लोग वहाँ आते हैं वो उनकी लस्सी के दीवाने हो जाते हैं और अपना फ़ोटो लगा के जाते हैं। तो हमने भी फटाफट एक लस्सी ड्राई फ्रूट विद सैफ़रॉन ऑर्डर कर दी। तो हमारे सामने ही 3 कुल्हड़ों में ड्राई फ्रूट के साथ सैफ़रॉन डालकर एक लकड़ी की चम्मच को लेकर एक कुल्हड़ में डाला और सैफ़रॉन को धीरे धीरे लस्सी में मिलाया, जिससे उसका रंग एकदम लस्सी पर चढ़ गया और लस्सी तैयार हो चुकी थी। लस्सी के ग्राहकों से खचाखच भरी हुई ये ब्लू लस्सी वाले की दुकान में ग्राहक कुछ देशी थे तो कुछ विदेशी। यहाँ दूर दूर से लोग इस लस्सी का स्वाद चखने के लिए आते हैं। चाहे सर्दी हो गर्मी, इस दुकान पर इसी तरीके से भीड़ लगी रहती है।
अभी हम हैं गदौलिया चौराहा, बनारस का बहुत पॉपुलर चौराहा है। यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसमें सारे डिस्टेंस लिखे हुए हैं। आपको जहाँ भी जाना है इस चौराहे पर आ जाइए, गदौलिया चौराहा। यहाँ से आप काशी विश्वनाथ जा सकते हैं और सभी घाटों पर जा सकते हैं। और यहीं से चारों तरफ रोड डिवाइड हो रही है, आप देख सकते हैं। ये चौराहा है, ऊपर नंदी जी बैठे हैं, बीच में पिलर लगा है। इसी चौराहे से आप कहीं भी निकल सकते हैं। गदौलिया चौराहे पर आपको एक ठंडाई की दुकान मिलेगी। अगल बगल 3 दुकान और हैं। हम पहुंचे बादल ठंडाई वाले की दुकान पर, जहां हमने बनारसी ठंडाई का जायका लिया, स्वाद लिया। ठंडाई का जायका लेने के बाद अब हम चल दिए हैं पशुपतिनाथ जी महादेव के दर्शन करने के लिए। समय हमारे पास अभी बहुत था, शाम को हमारी ट्रेन थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस मंदिर के भी दर्शन कर लें। तो हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। पशुपतिनाथ जी का मंदिर मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के समीप पड़ता है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं पशुपतिनाथ जी के मंदिर के, महादेव के। तो बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस शहर में सब गुरु हैं, यहाँ कोई चेला नहीं। गंगा बहाती गुरु जी के द्वारे, गंगा बहाती नित्य कर ले स्नान सवेरे उठी, नित्य कर ले स्नान सवेरे उठी, ले लो गुरु जी को नाम सवेरे उठी, ले लो गुरु। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के पास ललिता घाट पड़ता है, जहाँ पर ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, जो कि नेपाल मंदिर द्वारा संचालित है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आपको इस पर जो लकड़ी पर कार्विंग देखने मिलेगी वो कहीं और देखने ना मिले। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर के ऊपर से माँ गंगा का नज़ारा बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। आप जब भी आएँ तो आप दर्शन कर सकते हैं।
अब हम जा रहे हैं बनारस के एक और जायके का स्वाद लेने। अब हम जा रहे हैं दीना चाट भंडार, जो कि फेमस है अपनी टमाटर चाट के लिए और खस्ता कचौड़ी के लिए। हमने दीना चाट भंडार पर पहुंचते ही टमाटर चाट का उन्हें आदेश दे दिया और हमारे कहते ही उन्होंने 2 कुल्हड़ों में हमारे लिए टमाटर चाट तैयार करना शुरू कर दिया। महाशय जो पालती मार कर बैठे हुए हैं, 2 कुल्हड़ों में उन्होंने तवे पे से गर्मा गर्म टमाटर चाट डाली और उसके साथ नींबू का इस्तेमाल वो करे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी चाट वो तैयार कर रहे हैं, टमाटर चाट, जो कि यहाँ की फ़ेमस चाटों में आती है। बनारस की ये फेमस दुकान है, करीब 100 साल पुरानी दुकान है। अब हमारे चाट के कुल्हड़ दूसरे महाशय के पास जा चुके थे, जहाँ उन्होंने हमारे कुल्हड़ों में कुछ ग्रेवी और कुछ मेवे के साथ हरा धनिया डाल के स्वाद को 4 गुना कर दिया। तो बस अब तैयारी थी और हम भी सोच रहे थे कब वो हमारे हाथ में कुल्हड़ आए और कब हम उनका स्वाद चखें। तो लगभग तैयारी हो गई थी। जैसे ही वो मेरे हाथ में आया तो मैं उत्सुक बैठा था कि उसका स्वाद लूं, जैसा मैंने सुना था वैसा है या नहीं। चम्मच तैयार और मैं भी तैयार। जैसे ही पहली चम्मच मुंह में गई तो मुंह से यही निकला मेरे, वाह कैसे बनाते हो यार, बहुत ही लाजवाब। रेसिपी अब क्या है ये मैं आप बताओगे नहीं, ग्रेवी की जो भी होगी, लेकिन ये रेसिपी टमाटर के साथ साथ वैसे बेसिक बता दो अब क्या है। ये टमाटर क्या है, ये आलू का ये रहता है, टमाटर आलू उसको गरम मसाला से मैच किया जाता है। दही जीरा तड़का पचफोरन मार के तड़का मार करके उसको आलू टमाटर को मैच किया जाता है। ठीक है। फिर मगज रहता है, खोआ पुस्ता गाना गरी सब मसाला इसको दे करके गरम मसाला उधर बना करके खड़ा मसाला लौंग इलायची दालचीनी जाफरी जायफल। तो मतलब आपके जो मसाले हैं देसी मसाले सारे पड़ते हैं इसमें। ये सब मसाला देकर उसकी रेसिपी बनाया जाता है। बाजार का कोई मसाला नहीं है। क्रीम भी पड़ता है, दही पड़ता है। बढ़िया। हमारे यहाँ मथुरा में क्या है, तीखापन ज़्यादा होगा, लेकिन आपके यहाँ मथुरा में भी चाट का प्रोग्राम अभी किए थे, मथुरा में भी किए थे। अच्छा वृंदावन। हाँ, मथुरा में कैटरिंग से एकदम वहाँ पे है। अच्छा तो मैं बनारस का भी चाट को लगवाया था। अच्छा नहीं और टेस्ट दो आइटम लाजवाब। लगा था, चूड़ा मटर और टमाटर। अच्छा जाड़े में चूड़ा मटर का सीजन होता है तो उसमें चूड़ा मटर। अच्छा वो आपके यहाँ रहता है। पोहा बोलते हैं। हाँ तो यहाँ पे चूड़ा मटर बोला जाता है। अच्छा पोहा को चूड़ा मटर बोलते हैं। यहाँ पे वहाँ सूखा ज्यादा हो जाता है, यहाँ दूसरे रेसिपी से बनाया जाता है। ग्रेवी रहती है उसमें थोड़ी। नहीं वो घी का मात्रा उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा तो अपने यहाँ सर्दियों में मिलेगा वो सर्दियों में मिलता है। चलिए तो अब सर्दियों में आएंगे तो ट्राई करेंगे। आप खाइएगा तो उस समय ठीक। चूड़ा मटर वाकई बन जाना। चलिए ठीक है भैया, चलते हैं। राधे राधे। आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है बनारस यात्रा पर। साहिब पान नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, अब पान चख रहे हैं और फिर निकल रहे हैं घर के लिए। कभी नज़र मिलाती है जिंदगी तो कभी नज़र चुराती है जिंदगी, कभी लहराती है जिंदगी तो कभी बल खाती है जिंदगी। जब पूछता हूँ उसका पता, पता बनारस बताती है जिंदगी।